Good morning, children. Welcome back to the online class of class 5th computer. Children, we have discussed 3 sessions in the chapter 4 formatting in MS Word 2010, and today we are going to discuss the last session, means the 4th session of this chapter. Okay, so come to the page number 41 and let's begin the 4th session of this chapter. ओके, द फर्स्ट टॉपिक इज़ पेपर ओरिएंटेशन. सबसे पहले जानेंगे कि ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है. बेटा, ओरिएंटेशन का मतलब होता है द ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट वॉट एवर वी हैव. जो भी डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं उसका जो लुक होता है उसी को हम ओरिएंटेशन कहते हैं. ये 2 तरीके का होता है. अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ बेटा, तो जो आपकी क्लास वर्क कॉपी है ना, तो उसका जो ओरिएंटेशन है वो है पोर्ट्रेट, और जो आपकी ड्राइंग कॉपी है उसका जो ओरिएंटेशन है वो है लैंडस्केप. तो 2 तरीके के ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप. पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन मीन्स दैट यू विल सी द पेज इन वर्टिकल ऑर्डर. इन लैंडस्केप ओरिएंटेशन द पेज इज डिस्प्लेड इन हॉरिजॉन्टल ऑर्डर. इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में समझे तो ये कह सकते हैं कि जो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है उसका मतलब ये होता है कि जो आपका पेज है वो वर्टिकल फॉर्म में दिखेगा, और जो लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है उसका मतलब ये है कि आपका पेज हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में दिखेगा. द पेपर ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट इज सेट टू पोर्ट्रेट. और बाय डिफ़ॉल्ट जब बेटा हम MS वर्ड खोलते हैं तो हमारे सामने जो ओरिएंटेशन आता है या जिस तरीके का लुक आता है वो एक पोर्ट्रेट फॉर्म में होता है. टू चेंज द पेज ओरिएंटेशन फॉलो द गिवन स्टेप्स. और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, इसको लैंडस्केप में करना चाहते हो, तो इसके कुछ स्टेप हैं. चलिए देखते हैं. डायग्राम दिख ही रहा होगा आपको. स्टेप 1, सबसे पहले हम जाएंगे बेटा पेज लेआउट टैब में. उसके बाद आपके सामने एक ओरिएंटेशन ऑप्शन आ रहा होगा, येलो कलर का बॉक्स दिखा होगा आपको. तो इस पर आप क्लिक करोगे. ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे ओरिएंटेशन फॉर्म पर. इसके बाद 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे थर्ड स्टेप में. एक है पोर्ट्रेट और एक है लैंडस्केप. अब डिपेंड करता है कि आपका डॉक्यूमेंट किस तरह का है. अगर आप पोर्ट्रेट फॉर्म में चाहते हो देन क्लिक ऑन द पोर्ट्रेट. अगर आप चाहते हो लैंडस्केप फॉर्म में देन क्लिक ऑन द लैंडस्केप. ओके, जैसा आप ओरिएंटेशन चाहोगे वैसा वो क्रिएट हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पेपर साइज़. अब पेपर साइज़ की बात करें बेटा तो हमारे पास डिफरेंट तरीके के पेपर साइज़ेस होते हैं. जैसे आप मार्केट में अगर आप ज़ेरॉक्स कराने जाते होगे तो आपने देखा होगा कि फ़ोटोस्टेट वाले के पास कई तरह के साइज़ के अलग अलग पेपर होते हैं. एक A4 होता है, एक A3 होता है, एक लीगल साइज़ होता है. ठीक है, तो ये डिफरेंट साइज़ हैं जो कि प्रिंटिंग में यूज़ किए जाते हैं. तो चलिए, अब पेपर साइज़ को कैसे चेंज किया जाता है उसके लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, वो आप देख सकते हो. सबसे पहले आप क्लिक करोगे बेटा पेज लेआउट में, और पेज लेआउट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइज़, ओरिएंटेशन के जस्ट बगल में. ठीक, अब उसके बाद आपको करना क्या है कि आपके सामने देखो, जैसे ही आप साइज़ पे क्लिक करोगे तो कई सारे ऑप्शन खुल के आते हैं मेनू में, जैसे कि लीगल, लेटर, एग्जीक्यूटिव, स्टेटमेंट, ठीक है, ऑफिशियो, 4x6, 5x8, A4, A5. These are the different size of the paper, whatever we need. तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना पेपर का साइज़ चुन लो. उसके बाद जो भी पेपर आप साइज़ चुनोगे वही पेपर साइज़ पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगा. ओके, चलिए. नाउ चेंज द पेज एंड कम टू द पेज नंबर 42. नाउ you can also specify the paper size by clicking on the more paper sizes. अब सिंपली आप कर क्या सकते हो कि आप पेपर साइज़ को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो या स्पेसिफाई कर सकते हो. एक ऑप्शन मिलता है आपको मोर पेपर साइज का. इन दिस डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द पेपर साइज ऑन द पेपर टैब. अब जैसे ही इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको पेपर सेलेक्ट करने का या पेपर की साइज़ को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा. वहाँ से आप पेपर की साइज़ को मैनेज कर सकते हो. यू कैन सी द चेंजेस इन द प्रीव्यू सेक्शन एंड क्लिक ऑन ओके.
और जो जो चेंजेस आप करते जाओगे वो चेंजेस आपको दिखेंगे, ठीक है। जो भी चेंजेस आपको करोगे वो आपको प्रीव्यू में दिखेंगे। अब ये प्रीव्यू क्या होता है? प्रीव्यू का मतलब ये होता है बेटा कि द ओवरव्यू ऑफ योर फाइनल डॉक्यूमेंट, मतलब आपका जो फाइनल डॉक्यूमेंट वो दिखने में कैसा लगेगा, तो इसका एक हमें रुझान मिल जाता है पहले से ही, इसको हम प्रीव्यू कहते हैं। चलिए, बिफोर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट यू कैन ऑलवेज सी हाउ इट विल अपीयर ऑन पेपर। और बिना किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने से पहले सबसे पहले आपको ये देख लेना अवश्य चाहिए कि आपका डॉक्यूमेंट दिखेगा कैसा। वो प्रीव्यू के ज़रिए आप कर सकते हो। प्रीव्यूइंग रिफर्स टू द कस्टमाइजिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट फॉर अ प्रिंटर। आपका प्रिंटर का जो कैपेसिटी है, जो कैलिबर है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पेपर साइज डिसाइड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले, टू प्रीव्यू अ डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवन स्टेप्स। कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप है क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन इन द फाइल टैब। फाइल टैब में जाओ, एक ऑप्शन मिलेगा आपको प्रिंट, उस पर क्लिक कर दो, ठीक है। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे मेन्यूज़ खुल जाएंगे, जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। A screen with a number of prints option will appear with a preview of the document to be printed on the right hand side of the screen. To browse through your document, you can use arrow button present at the bottom of the document. देख बेटा, अब यहाँ पे आप इसका प्रीव्यू देख सकते हो। बॉटम में पेज नंबर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो भी जितने भी पेजेस के डॉक्यूमेंट आप उसको वहाँ से राइट साइड में जो उसका प्रीव्यू है वो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है बेटा जूम स्लाइडर। अब ये जूम स्लाइडर का मतलब क्या होता है? जूम स्लाइडर इज़ यूज्ड टू मैग्नीफाई द प्रीव्यू विच इज़ प्रेजेंट एट द बॉटम राइट कॉर्नर। जूम स्लाइडर का मतलब ये होता है बेटा, राइट साइड में देखो आपको एक प्लस माइनस का साइन दिख रहा होगा। इस प्लस माइनस के साइन के ज़रिए आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हो, मतलब बड़ा कर सकते हो, इनलार्ज कर सकते हो या छोटा कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ जूम स्लाइडर। इसके बाद नीचे की तरफ देखिए लिखा हुआ है MS Word गिव द फैसिलिटी टू प्रिंट मल्टीपल कॉपीज़ एट अ टाइम। MS Word एक फीचर देता है जिसमें आप बहुत सारी फ़ोटो स्टेट्स या बहुत सारी कॉपीज़ एक बार में निकाल सकते हो। देयर आर 2 ऑप्शंस फॉर दिस। 2 ऑप्शंस हैं इसके लिए बनाए गए, एक है कोलैटेड, एक है अनकोलैटेड, जो कि आपको सेटिंग में ऑप्शन में बहुत आसानी से मिल जाएगा। देखिए, कोलैटेड ऑप्शन विल प्रिंट द होल डॉक्यूमेंट फर्स्ट देन प्रिंट इट्स कॉपीज 1 बाय 1। कोलैटेड ऑप्शन क्या करता है? सबसे पहले पूरे डॉक्यूमेंट को एक बार प्रिंट कर देता है, उसके बाद उसकी कॉपीज़ निकालता है। अनकोलैटेड ऑप्शन क्या होता है कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को पेज वाइज, मतलब आप अगर आपने 5 कॉपी दी है तो पूरे डॉक्यूमेंट को एक बार में नहीं निकालेगा पूरे एक दिन, उसके बाद उसकी कॉपी निकालेगा, ऐसा नहीं करेगा। वो एक एक पेज की पूरे, जैसे 5 पेज का डॉक्यूमेंट है तो एक पेज का पहले निकाल देगा, फिर सेकंड पेज के सारे कॉपीज़ निकालेगा, फिर थर्ड पेज की सारी कॉपीज़ निकालेगा। ये अनकोलैटेड ऑप्शन से आप कर सकते हो। तो बेटा इस पैराग्राफ को पूरा आप हाईलाइट कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद अगले पेज पे देखो बेटा, पेज नंबर 43 पे, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। अब प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? टू गेट अ डॉक्यूमेंट इन प्रिंटेड फॉर्म फॉलो द गिवन स्टेप्स। आप चाहते हो कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। वो क्या है? सबसे पहले स्टेप है फाइल टैब पे आप जाओगे, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट, उस पर क्लिक करोगे। देन उसके बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आएंगे जिनमें आप अपना जो प्रिंटर आपने लगाया हुआ है उस पर क्लिक कर दो। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है NP168 CD7 HP लेज़रलेट M403DN, ये प्रिंटर का नाम है। इसके बाद आप क्या करोगे कि जितने भी आपको कॉपीज़ चाहिए 1 2 3 10 20 40 50 कॉपीज़ सेलेक्ट कर लो। आफ्टर दैट आपको सेटिंग में जाना होगा। अब सेटिंग में जाके आपको जो भी पेजेस चाहिए, जैसे कि सारे पेजेस चाहिए तो प्रिंट ऑल पेजेस पे कर लो, और दोनों पेजेस पे आप चाहते हो कि प्रिंट हो जाए तो प्रिंट ऑफ बोथ साइड्स पे भी कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका डॉक्यूमेंट आपको किस तरीके से चाहिए।
इसको करने के बाद जो छठा ऑप्शन है देन क्लिक ऑन प्रिंट। आप इतना सारा कुछ कर लोगे देन उसके बाद एक फाइनली ऑप्शन मिलेगा आपको प्रिंट का, तो आप प्रिंट पे क्लिक करोगे देन उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। देखो बेटा, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन, द लास्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ इट्स अप टू यू टू रीड द चैप्टर वंस अगेन and try to get some important steps of the chapter in your copy as well as in your brain. Okay children, so till then keep practicing, do hard work. Goodbye children, thank you.